कल हमने बात करी थी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बारे में, और कल मैंने आपको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बारे में बताया था। आज हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस के लिए। स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन डी कक्षकों में प्रवेश करते हैं, कल जो मैंने आपको स्प्लिटिंग बताई थी, उसी स्प्लिटिंग के रिगार्डिंग ये चीज़ आती है कि यदि ये कल मैंने आपको डीजनरेट 5D ऑर्बिटल्स के बारे में बताया था, और मैंने आपको इसकी स्प्लिटिंग बताई थी कि इस तरीके से ये जो डीजनरेट 5D ऑर्बिटल्स हैं, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में इस तरीके से ऑर्बिटल्स के दो सेट में स्प्लिट हो जाते हैं। नीचे वाले जो ऑर्बिटल्स थे उनको अपने नाम दिया था T2G ऑर्बिटल्स, और जो ऊपर वाले दो जो EG ऑर्बिटल्स हमने इनको नाम दिया था। यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो G है वो G रेफर्स टू द जीरेड और अनजीरेड, और यहाँ पर जो T है वो है ट्रिपली डीजनरेट, और यहाँ का जो E है इसको हमने कहा है डबली डीजनरेट ऑर्बिटल्स। अब देखिए, जब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन इन 5D ऑर्बिटल्स में कोई इलेक्ट्रॉन स्थित होता है, तो वो 5D में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो अगर इनमें फिलअप होंगे, इन स्प्लिट हुए कक्षकों में अगर फिलअप होंगे, तो वो क्या पॉसिबिलिटीज रहती हैं। देखिए, यदि इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है डी कक्षकों में, यदि यहाँ पे हम फिलिंग की बात कर रहे हैं अभी समय, तो यहाँ यदि इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा है तो वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स के अंदर जो डेल का मान है, वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स में वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स से मतलब ये है यहाँ पर कि वीक, जिस मेटल के साथ में अगर कोई वीक लिगेंड जुड़ा हुआ है तो हम उसको नाम देते हैं वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स। और यदि वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स के लिए क्या होता है, वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स के लिए होता है डेल इज लेस देन पाई, यानी पाई का मान जो है, पाई क्या है, पाई है यहाँ पर युग्मन ऊर्जा। तो यदि यहाँ पर इस युग्मन ऊर्जा का मान, अगर इस डेल हमने कल क्या बताया था आपको, डेल बताया था मैंने, इस टोटल एनर्जी को मैंने आपको कल नाम दिया था डेल। तो इस टोटल एनर्जी में अगर ये डेल का मान युग्मन ऊर्जा से कम है, तो यहां पर हमारे पास में बनते हैं वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस। और यदि मेटल के साथ में कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स जुड़ा हुआ होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स के लिए इससे जस्ट उल्टा होता है कि इसमें डेल का मान ज़्यादा होता है और पाई का मान कम। पाई मैंने फिर आपको बताया कि पाई क्या है यहाँ पर, युग्मन ऊर्जा। तो ये युग्मन ऊर्जा का मान कम होता है और डेल का मान अधिक होता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या केसेज अराइज होते हैं और क्या इफेक्ट पड़ता है इस डेल और पाई का। वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स में यदि डेल का मान कम है और पाई का मान ज़्यादा है, तो वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो हुंड के नियमानुसार ही भरे जाएंगे। हम छोटी क्लासेज में हुंड का नियम पढ़ के आए हुए हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रूप से भरे जाते हैं और इसके बाद में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रारंभ होता है। तो वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स में हम क्या कह रहे हैं कि वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स हुंड रूल को फॉलो
करता है। जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड जो कॉम्प्लेक्स होता है, उस स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स में डेल का मान ज्यादा है और पाई का मान कम है। तो यहां पर पहले ही इलेक्ट्रॉनों की क्या शुरू हो जाती है, पेयरिंग शुरू हो जाती है। और पेयरिंग शुरू हो जाएगी तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये हुंड रूल को फॉलो नहीं करता है, हुंड रूल को फॉलो नहीं करता है। तो इस प्रकार से स्ट्रॉन्ग फील्ड जो वीक लिगेंड की वजह से जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं वो तो कहलाते हैं वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस, और जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण से जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं वो कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस। अब देखिए, जैसे मैं इसको आपको एक एग्जांपल से बता रहा हूं, मान लीजिए मेरे पास में एक D6 का कॉम्प्लेक्स है, D6 कॉम्प्लेक्स। अब D6 कॉम्प्लेक्स देखिए, जब तक ये 5d ऑर्बिटल्स डीजनरेट हैं, मैंने कल आपको बताया था कि समभ्रंश है, तब तक तो हर एक इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षक में जाने के लिए समान रूप से स्वतंत्र है। D6 की व्यवस्था क्या होगी, 3, 4 और 5 और ये 6। ये है D6 कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल के 5d ऑर्बिटल्स में इन इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट। लेकिन जब इसके साथ में लिगेंड जुड़ा हुआ होगा, तो लिगेंड जुड़ा हुआ होगा उस स्थिति में क्या होगा, यहां पे कि T2g जो ऑर्बिटल है, देखिए कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो उसकी कोशिश ये रहती है, प्रायोरिटी उसकी ये रहती है कि वो पहले निम्न ऊर्जा के कक्षकों में प्रवेश करे। कल मैंने आपको बताया था कि अगर पहले निम्न ऊर्जा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो वो इस कॉम्प्लेक्स जो है वो स्थायित्व को प्राप्त करता है। इसलिए प्रायोरिटी ये होती है कि पहले वो लोअर जो और एनर्जी लेवल है उसी में प्रवेश करे। तो अब देखिए, यदि इस D6 कॉम्प्लेक्स में हम मान लें कि वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स, मीन्स कि इसके साथ में कोई वीक लिगेंड जुड़ा हुआ है, तो वीक लिगेंड जुड़ा हुआ है, मैंने क्या कहा कि ये हुंड रूल को फॉलो करता है। इसका मतलब अगर इन विपाटित हुए कक्षकों में, इन स्प्लिट हुए ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन यदि जाता है तो वो किस व्यवस्था के तहत जाएगा, हुंड रूल के अकॉर्डिंग ही जाएगा। मीन्स कि पहले इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रूप से भरे जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रूप से भर दिए गए हैं उसके पश्चात इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग शुरू होगी। तो देखिए, वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स में व्यवस्था कुछ इस तरीके से होगी, 1 2 3, जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो यहां पे जाएगा और पांचवा इलेक्ट्रॉन यहां। अब हमने 5 इलेक्ट्रॉनों को हुंड रूल को फॉलो करते हुए यहां पर भर दिया है। इसके बाद में जो छठा इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि हुंड रूल के अकॉर्डिंग जब एक बार अयुग्मित रूप से हमने इलेक्ट्रॉनों को भर दिया है तो इसके बाद में इलेक्ट्रॉनों की क्या शुरू होगी, पेयरिंग शुरू होगी। अब ये है वीक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट। अब देखिए, यहां पे मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहूंगा कि ये जो वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स है, इस वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स को एक नाम और भी दिया जाता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे हाई स्पिन शब्द क्यों काम में लिया है, क्योंकि देखिए यदि यहां पे हम इनके स्पिन का मान निकालें तो यहां पे जो इस पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर इस ये जो d ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं उनमें इन स्पिन का मान, जैसे मैं आपको ये कह दूं कि ये इसका मुंह ऊपर की तरफ है, यानी ये मान लीजिए, और इसका नीचे की तरफ है इलेक्ट्रॉन का, तो यहां पे हम एक को +½ कहते हैं, दूसरे को -½ कहते हैं। तो यहां पे इसका जो मान है वो तो क्या हो गया, +- करके कैंसिल आउट हो गया और 0। लेकिन यदि हम इसको +½ मानते हैं तो ये +½ ये +½ ये +½ और ये +½ तो यानी इसका मतलब हमारे पास में जो टोटल स्पिन आया है उसका मान कितना हुआ, 2।
टोटल स्पिन का मान 2। ऐसी स्थिति में हमने इसको नाम दिया हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब देखिए इसी तरीके से हम समझेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। अब तो यदि मैं इसी में बात करूं, इसको तो मैंने नाम दे दिया है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या HS कॉम्प्लेक्स, इसी को नाम दे दिया है HS कॉम्प्लेक्स। अब देखिए यदि हम इसी में बात करते हैं इलेक्ट्रॉनों के अरेंजमेंट की, तो व्यवस्था कुछ इस प्रकार से आएगी। हमें इन्हीं D6 इलेक्ट्रॉनों को भरना है। तो देखिए मैंने आपको बताया अभी कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स में डेल का मान चूंकि ज़्यादा है और पाई का मान मतलब पेयरिंग एनर्जी का मान क्या है, कम है, तो यहाँ पर पहले ही इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग शुरू हो जाएगी। मतलब ऊपर जो उच्च ऊर्जा के जो ईजी ऑर्बिटल हैं उनमें बाद में इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे। तो यहाँ पर जो फिलअप करने का जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, 1 2 3। और अब इलेक्ट्रॉन मैंने क्या कहा था कि हुंड रूल को फॉलो नहीं करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स में हुंड रूल फॉलो नहीं होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रूप से ऊपर की तरफ नहीं जा करके ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन है ये यहीं पर आ जाएगा, ये 4 ये 5 और ये 6। अब देखिए यहाँ पर ईजी जो ऑर्बिटल है वो क्या रह गया है, वैकेंट रह गया है, इसने हुंड रूल को फॉलो नहीं किया है। अब देखिए यदि हम इसी में बात करें कि इसको जो स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेज है, उन स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेज को हम एक नाम और भी देते हैं और वो नाम है लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेज। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेज। अब लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेज क्यों बोला गया, जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है कि यहां पर स्पिन का मान अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो स्पिन का मान कैलकुलेट करेंगे तो इसका +½ और इसका -½ यानी यहां पर ये क्या हो गया 0, यहां पर इसका +½ और इसका -½ क्या हो गया 0, यहां पर इसका +½ और इसका -½ क्या हो गया 0। यानी जो नेट स्पिन का मान हमें इसमें मिला है वो क्या मिला है, टोटल 0। इसलिए जो स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेज होते हैं उनको हम एक नाम और भी देते हैं, क्या, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेज। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि HS और LS का बंधना डेल और पाई के मध्य अंतर पर निर्भर करता है। डेल और पाई का मध्य का अंतर मीन्स कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है और किसकी वैल्यू कम है, इसके आधार पर ही हम HS और LS के बनने को समझा सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपसे क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी की। ठीक है, थैंक यू सो मच।